सर जारी है और इसको पूरे देश से एक ही आवाज़ निकल कर आ रही है कि आतंकवादियों को कश्मीर के अंदर से समाप्त किया जाए। इतना ज़्यादा गुस्सा, इतना ज़्यादा क्रोध है लोगों के अंदर कि आप सोच नहीं सकते। कल देर रात तक लोग प्रदर्शन करते रहे, कैंडल लाइट मार्च निकालते रहे और सरकार से ये गुहार लगाते रहे कि इन आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा जाए। और उसका कारण मुझे लगता है सबको मालूम है, लेकिन फिर से मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल ईदगाह में 2 शिक्षक, एक प्रिंसिपल और एक टीचर को गोली मारकर आतंकवादियों ने उनकी हत्या कर दी थी। उसके बाद से रोष ज़्यादा बढ़ गया। उससे पहले भी 3 हत्याएं की थी और उससे पहले भी, क्योंकि हत्याओं का सिलसिला, या हम यूं कहें कि इनोसेंट्स जो लोग हैं उनका खून जो है वो बहाया जा रहा है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। और ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पर अभी तक शांत नहीं है, हमारा कोई खात्मा नहीं हुआ है और हमने जो जंग आज़ादी की जारी की थी वो जंग जो है वो जारी है। शायद ये फॉरेन कंट्रीज़ को कोई संदेश भेजना चाहते हैं। और दूसरा, कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर बसाने की भारत सरकार कोशिश कर रहा है, तो उसको शायद से ये भारत सरकार को भी ये संदेश देना चाहते हैं कि आपकी सारी कोशिशें नाकाम होंगी, विफल होंगी और कश्मीरी पंडितों में इतना डर खौफ ये लोग पैदा करेंगे कि ये वापस वहाँ पर कश्मीरी पंडित जो है वो नहीं आएंगे। लेकिन कश्मीरी पंडितों की आवाज़ें ज़रूर आ रही हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप जितना करना है कर लीजिए, हम ज़रूर कश्मीर वापस जाएंगे। लेकिन आज एक बार फिर से वहाँ कश्मीर की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। प्रिंसिपल जो थी, जिनकी हत्या की थी आतंकवादियों ने गोली मारकर, उनको लेकर उनके परिजन जो थे वो प्रदर्शन कर रहे थे सिविल सेक्रेटरीट के बाहर। कुछ तस्वीरें वहाँ की दिखाने जा रहे हैं और जो शिक्षक थे उनका भी अंतिम संस्कार किया गया, उनकी भी कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। देखें, कश्मीर में 5 दिनों के भीतर 7 नागरिकों में से 4 अल्पसंख्यक लोगों की हत्या कर दी गई। उनमें से कईयों के दिलों में गम भी है और गुस्सा भी। जो हमला करने वाले आतंकी बदले की भावना को ही प्रदर्शित करते हैं, उनके खिलाफ लोगों को काफ़ी गुस्सा है। स्कूल प्रिंसिपल सतेंद्र कौर की मां का रो रो कर बुरा हाल था। वो आतंकियों को ललकारते हुए कह रही थी कि उसकी जगह आतंकी मेरी हत्या कर देते। सतेंद्र कौर का परिवार कश्मीर में आतंकवाद के बावजूद टिका हुआ था, जबकि स्कूल के अंदर ही आतंकियों का निशाना बना शिक्षक दीपक चंद जम्मू के पटोली मोड़ का रहने वाला था और वो अपने पिता लालचंद की बारसी मनाकर रविवार को ही वापस कश्मीर पहुंचा था। दीपक के साथ उसकी पत्नी व 3 वर्षीय बच्ची भी इंदिरा नगर में किराए के मकान पर रहते थे, लेकिन इस बार वो अपनी पत्नी व बेटी को जम्मू में ही छोड़कर वापस कश्मीर गए थे। श्रीनगर के ईदगाह संगम इलाके में 2 टीचरों पर हुए आतंकी हमले से घाटी में रहने वाले सिख समुदायों का गुस्सा फूट पड़ा। शुक्रवार को जब दोनों मृतकों को अंतिम संस्कार के लिए लाया गया, तब सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में सिख समुदाय आक्रोश जताने उतर आया। वो आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार से कड़े एक्शन की मांग कर रहा था। कश्मीर में ऐसा पहली बार देखने को मिला है जब आतंकवादी संगठनों के खिलाफ अल्पसंख्यक इतनी बड़ी संख्या में सड़क पर उतर कर आए हों।
मैंने आपको पहले कहा, मैं अभी भी बाकी चैनल्स को भी यही बोल रहा था कि सिखों ने यहाँ से आपसी भाईचारे की वजह से हिजरत नहीं करी जब 35 सिख शहीद हो गए थे हमारे चिट्ठी सिंहपुरा में, और उसके बाद आपसी भाईचारे को मद्देनज़र रख के हम लोग, आप लोगों का सहयोग भी रहा, सारी कम्युनिटी जो है मिलजुल कर रहती थी। उसी में जब पीएम पैकेज भी मिला और कश्मीरी पंडित भी उसमें नौकरियां लेके यहाँ पे आए, लेकिन अफसोस का वाक़ा ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो जो उन्होंने दावे किए थे 35 और 370 को हटने के बाद कि हम लोग जो है यहाँ पे शांति लाएंगे और यहाँ पे ये चीज़ ये वाक़ात नहीं होंगे, लेकिन ये उसका उल्ट हो रहा है। और ये उंगली जो है वो सरकार पे उठती है कि सरकार इसमें विफल रही है यहाँ की माइनॉरिटीज़ को सुरक्षा देने में, और इसलिए ये वाक़े जो है यहाँ पे हुए। तो हम अपील करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो तह तक जाके इसको देखें कि ये कौन इस तंजीम से वाबस्ता लोग थे, कौन थे, क्या थे, वो हमारे सामने आए ताकि पता चले कि किन लोगों ने इनको मारा है। तो जो पलायन की बातें कर रहे हैं उनको क्या जवाब देना? ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आदमी अगर आपके कल 10-4 वाक़ा और होते हैं, 5 होते हो, तो आदमी मजबूर होता है ये चीज़ें करने के लिए, क्योंकि सबसे प्यारी तो जान है तो जहान है। अब जब आदमी नहीं रहेगा तो वो क्या करेगा कश्मीर को, वो क्या करेगा जम्मू को, तो कहीं पे भी अपनी हिजरत करके बैठ सकता है। भाई आप ये जानना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर एक यूनिटी का गहवारा है, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम का इतिहास भी कब से चालू है। इससे पहले हमने छठी सिंहपुरा की बात की, तब भी सरदारों को मारा गया, लेकिन कभी भागे नहीं यहाँ से, डटकर मुकाबला भी किया और मुसलमानों के साथ रहे। क्या कहेंगे, क्या ये ऐसा खेल चल रहा है कि कम्युनिटी में डिवाइड पैदा करे, नफरत एक दूसरे से पैदा करे, ऐसा कुछ लग रहा है? देखिए, कुछ अनासर इस चीज़ को लगे हुए हैं कि हमारा आपसी भाईचारा जो खराब है, और जहाँ तक हमारी कम्युनिटी का ताल्लुक है, हम सुलझे हुए लोग हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। सरदारों ने आज़ादी से लेकर आज तक बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, और हम लोग आपसी भाईचारे को बिल्कुल ख़राब नहीं होने देंगे। और जिस तरह हम पहले से रहते आए हैं यहाँ पे, इसी तरीके से हम आज भी यहाँ पे रह रहे हैं। लेकिन जो मजाटी के लोग हैं उनको भी इस तह तक जाना चाहिए, और उनको भी बोलना चाहिए कि ये वाले वाक़ा जो है ये ना हो, उनका भी एक फ़र्ज़ बनेगा। आतंकवादियों का कश्मीरी में बुखलाने का एक कारण ये भी लगता है। 1990 के बाद ये पहला मौका है जब कश्मीरी पंडितों की ज़मीन पर हुए कब्जे छुड़ाए जा रहे हैं। घाटी में कश्मीरी पंडितों की वापसी होते देखकर आतंकवादी बुखलाए हुए हैं। प्रशासन ने सितंबर को एक पोर्टल शुरू किया था। इसमें ऐसी विवादित प्रॉपर्टी को लेकर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है जो पहले कश्मीरी पंडितों के पास थी। बाद में कुछ गलत लोगों ने उन्हें हथिया लिया था। श्रीनगर के डीसी मोहम्मद एजाज अहमद के मुताबिक ज़िले में ऐसी 660 शिकायतें मिली हैं। इनमें से 390 हल भी हो चुके हैं। शोपियां में 400 शिकायतें आई। पाकिस्तान के खिलाफ फूटा गुस्सा ये सब साबित करता है कि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में आतंकवादी, या हम यूँ कहें कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि कश्मीरी पंडित वापस कश्मीर में आएं। करने के लिए हमारे संवाददाता हैं फ़हीम अहमद श्रीनगर से। फ़हीम जी। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ, ये जो तस्वीरें आपने हम तक पहुँचाई हैं, ये तस्वीरों के बारे में थोड़ी जानकारी दें। जी दीपक जी, मैं आपको बताता चलूँ, जो ये तस्वीरें आज की हैं, जो कल 11 बजे के करीब मिलिटेंट द्वारा जो दो यहाँ पे एक फीमेल सतिंदर कौर के नाम से और दीपक चंद जो कश्मीरी पंडित थे, पेशे से वो दोनों टीचर ही थे, और इनको अननोन गनमैन ने यहाँ पे मार गिराया था। तो ये जो तस्वीरें हैं, ये सतिंदर कौर जो है पेशे से प्रिंसिपल थी और श्रीनगर के आलूची बाग में रहते थे लोग। जी। तो जो है इनका अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पे बिल्कुल काफी शामिल हुई, जैसे जो सियासी है, समाजी कारकुन जिसमें शामिल थे। जी नहीं, काफ़ी भीड़ वहाँ पर देखने को मिल रही है, तो पुलिस ने वहाँ पर जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने इन लोगों का अलो कर दिया था कि आप जा सकते? जी बिल्कुल,
सिक्योरिटी की अगर बात करें तो सिक्योरिटी जो है काफ़ी अलर्ट थी और इन्होंने बिल्कुल पीसफुली वहाँ सेक्रेटरीट तक लेके गए। सेक्रेटरीट में अपने यहाँ सेक्रेटरीट बिल्कुल गेट के पास इन्होंने डेड बॉडी को नीचे रखा सड़क पे। तो साथ ही साथ इन्होंने बिल्कुल अमन और चैन से भी वहाँ पे धरना दिया। बोला कि हम जो है यहाँ पे साथ साथ रह रहे हैं जी। हमें सिक्योरिटी भी चाहिए, बाकी चीज़ें भी इन्होंने देखनी है जी। नहीं तो सिक्योरिटी की ही मांग, ये प्रदर्शन किस वजह से, क्योंकि डेड बॉडी को लेकर जा रहे थे ये? देखिए मैं दीपक जी मैं आपको बताता चलूं, इन लोगों में अभी इस कम्युनिटी में काफी आक्रोश है, अभी भड़के हुए हैं। तो मुझे लगता है कि अभी तक जो है इनको गुस्सा भी जायज है, क्योंकि निहत्थे लोगों पे गोलियां चलाना ये किसी भी धर्म, कोई भी धर्म इसमें इजाजत नहीं देता है जी। नहीं तो इन लोगों की मांग क्या थी कि इनको सिक्योरिटी चाहिए और इसके अलावा? जी इन लोगों का यही कहना था जो इस जुर्म में मुलव्वस है, पुलिस से यही मांग कर रहे थे उनको अंजाम तक पहुंचाया जाए। इसके अलावा मैं ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि कोई सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से कोई अभी तक जानकारी साझा की गई है कि किन लोगों ने इनकी हत्या की है, कौन से संगठन के ये टेररिस्ट थे? जी मैंने कल भी आपको बोला था कि जो डीजीपी है, जब हमने उन्हें मीडिया कर्मियों से बात की तो उन्होंने यही कहा कि हम बहुत जल्द इसमें उनको बेनकाब करेंगे जिन्होंने जो ये कार्रवाइयाँ अंजाम दे रहे हैं जी। अभी तक कोई जानकारी नहीं है कि किसी संगठन ने कोई पुलिस प्रशासन जो के आईजी डीजीपी है उन्होंने अभी कुछ इसमें बोला नहीं। अभी कल से कोई बात नहीं हुई किसी ऑफिशियल से, और देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में कैसे हालात रहते हैं कश्मीर वादी के अंदर। चलिए शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। थैंक यू। जो संवाददाता थे उन्होंने जो जानकारी दी उसके मुताबिक अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि किस संगठन ने, किस आतंकवादी संगठन ने इन शिक्षकों की हत्या की है। लेकिन परिवार के जो सदस्य हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, वो सारे के सारे लोग गुस्से में हैं और वो ये मांग कर रहे हैं कि उनको सिक्योरिटी दी जाए। और कल भी या उससे पहले भी हमने देखा था, कश्मीरी पंडित भी ये मांग कर रहे थे कि सभी को सिक्योरिटी दी जाए, जितने भी वहाँ पर जो लोग माइनॉरिटी में हैं उन लोगों को सभी को वहाँ पर सिक्योरिटी दी जाए ताकि उनको सुरक्षित रखा जाए। नहीं तो ये टेररिस्ट कहीं ना कहीं इनको टारगेट करते रहेंगे, बेकसूर लोगों को मारते रहेंगे और अपना जो एजेंडा है उसको चलाते रहेंगे। और जो माहौल कश्मीर के अंदर जो फिज़ाएं बदली थी वो बदलने नहीं देंगे। हमें लगता है कि इसके ऊपर जल्द रोक लगना ज़रूरी है। लेकिन आप आप जो भी आपकी राय है उसे ज़रूर साझा करें हमारे साथ और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार।